सकते हैं कि सरकार हमारे पास कितनी भीड़ थी, कितनी जनसंख्या थी। तो इस गलतफहमी में ना रहें कि राजपूत इकट्ठे नहीं हो सकते। इस बार समाज ने वो करके दिखाया है जो हमारा सपना हुआ करता था। समाज एकजुट है, समाज एक जाजम पर, चाहे समाज की जितनी संगठनें हैं सभी संगठनों ने साथ दिया, सभी लोगों ने साथ दिया। अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से जिला नीमका थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइस, दिल्ली से करनी सेना अध्यक्ष प्रशांत सिंह आज लाइव आए और उन्होंने सुखदेव सिंह गोगाईमेडी को न्याय दिलवाने के लिए अपने इस लाइव के अंदर एक बड़ा ऐलान किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने प्रशांत सिंह जी ने क्या कहा। श्रद्धांजलि सभा हमने दिल्ली के कंस्टिट्यूशन क्लब में रखा था। उसी दिन हमने शपथ लिया था कि दिल्ली के रामलीला मैदान में हम आयोजन करेंगे, क्योंकि कालवी साहब हमेशा कहते थे कि देश की दशा और दिशा जहाँ तय होती है वहाँ एक धमाका करना होगा। हमेशा बोला था। इवन दिल्ली कालवी साहब का अंतिम दौरा भी जब था तो वो दिल्ली राजस्थान से बाहर का, वो भी दिल्ली में बुलंदशहर में एक मूर्ति का अनावरण था। उस दौरे में भी कालवी साहब ने कहा था कि देश की दशा और दिशा जहाँ तय होती है वहाँ एक आयोजन करेंगे और बड़े स्तर पर करेंगे। दुर्भाग्यवश कालवी साहब तो हमारे बीच 10 दिसंबर को नहीं रहे, लेकिन उनकी श्रद्धांजलि सभा के दिन हमने शपथ लिया कि ये करेंगे हम लोग। और 9 मई से हम लोगों इस मुहिम से जुड़े। एक और अनहोनी हुई, 5 दिसंबर को हमने अपना एक भाई खो दिया। जिन मुद्दों को लेकर समाज में हम लोग घूम रहे थे 9 मई से, अचानक वो सारी मुद्दे चेंज हो गए 5 दिसंबर को, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह मकराना जी ने कहा कि बना अब हमने एक भाई खोया है और मुद्दे की बात फिर कभी कर लेंगे संघर्ष करके, अभी श्रद्धांजलि देते हैं भाई को। हमने बोला बिल्कुल यही, और शायद ऐसा पहला बार हुआ है कि इतनी बड़ी ग्राउंड में, रामलीला मैदान में हमारे मुद्दे तो थे ही, उसके अलावा लाखों लोगों की भीड़ ने देश के हर कोने से आके श्रद्धांजलि सभा में सुखदेव सिंह अमर रहे की बातें कही गई। माहौल कुछ ऐसा हो गया कि उस बीच में हम अपने मुद्दे को उस ढंग से नहीं रख पाए। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि जो 9 मई का संघर्ष था वो खत्म हो गया, मुद्दे खत्म हो गए, तो ऐसे पहले कुछ पॉलिटिकल पंडितों को भी भ्रम था कि राजपूत इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन क्षत्रिय समाज ने इस भ्रम को भी तोड़ दिया 10 दिसंबर को। और जिनके पास आइडिया नहीं है वो दिल्ली पुलिस की सारी फुटेज देख लें, लाइव उनके पास होगी, जो सरकार की डेटा रहती है वो उनके पास है, वो देख सकते हैं कि सरकार हमारे पास कितनी भीड़ थी, कितनी जनसंख्या थी। तो इस गलतफहमी में ना रहें कि राजपूत इकट्ठे नहीं हो सकते। इस बार समाज ने वो करके दिखाया है जो हमारा सपना हुआ करता था। समाज एकजुट है, समाज एक जाजम पर, चाहे समाज की जितनी संगठनें हैं सभी संगठनों ने साथ दिया, सभी लोगों ने साथ दिया। अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं, हम उनके वंशज हैं, हमें गर्व है। बाकी सभी उनको भगवान की तरह मानते हैं, हम भी मानते हैं भगवान। लेकिन इस अभी जो मुद्दा जो चल रहा है कि राम मंदिर में ट्रस्ट में, ये 10 मुद्दों में से हमारा प्रथम मुद्दों में से एक था ये। अभी हम इस मुद्दों को इसलिए बात नहीं कर रहे कि अभी एक खुशी का माहौल है 22 जनवरी को, कि अभी पहले भगवान राम की मूर्ति का अनावरण हो जाए, उसके बाद मुद्दों पे हम कायम हैं। 22 जनवरी के बाद बिल्कुल इसके लिए बात करेंगे हम। जो हमारे 10 मुद्दे थे, उस 10 मुद्दे के लिए 2024 में जितनी ताकत से हम पहले संघर्ष पे थे उससे 2 गुना ताकत से हम आएंगे। अभी हम इस मुद्दे को इसलिए भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब सदन बंद हो चुका है, लोकसभा की कार्रवाई बंद हो चुकी है, बजट सत्र चलेगा, कोई बात सुने ना सुने, क्योंकि फाइनली डिसीजन लेना है सरकार को ही लेना है, लोकसभा में ही तय होगा। तो हम इन मुद्दों पर अभी चर्चा नहीं कर पा रहे। नए सदन की शुरू हो उससे पहले हम अपनी बात सदन में जरूर रखेंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, कौन सी पार्टियां हमारी हितैषी है। हमें किसी पार्टियों से विरोध नहीं है, लेकिन राजपूतों की बात कौन कर रहे हैं, राजपूत को किस पार्टी से कितने सीटें आ रही हैं, ये भी हम देख रहे हैं।
हम लोग बिल्कुल देख रहे हैं कौन सी पार्टियाँ कितने सीटें देख रही है, और उसके बाद दिल्ली में करेंगे ना चर्चा। जो हमारे 10 मुद्दे थे वो 10 मुद्दे से 9 नहीं होंगे, 11 हो सकते हैं। और हमारा किसी पार्टी से नहीं, हमारी मांग सरकार से। भाजपा आएगी तो भाजपा से होगी, कांग्रेस आएगी कांग्रेस से होगी, लेकिन हमारे मुद्दे जो थे वो रहेंगे। एक बात और कहूँगा कि कुछ भाई कह रहे थे कि ये राजनीति करेंगे, बाद में ये करेंगे। तो 10 दिसंबर को मैंने खुले मन से कहा था कि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री राजपूत बनाएंगे और देश का प्रधानमंत्री भी राजपूत बनाएंगे। करेंगे ना राजनीति, मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2025 की तैयारी है, जो भी पार्टी अपना समर्थन मुख्यमंत्री राजपूत घोषित। गाइस, आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियो जो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।